हेलो बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। तो मैं आपका दोस्त, आपका गोष्ट धीरज सर आपके साथ में हूँ। और आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 11.1 को। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को हल किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने हमें। एक संगत लघु वृत्तखंड का और एक संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो हम पहले बता चुके हैं वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड सब कुछ बता चुके हैं पहले। ठीक है, तो पहले हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है, तो यहाँ पे हमारा ये केंद्र बन गया ओ। ठीक है, ये केंद्र बन गया ओ, और यहाँ से हमने एक त्रिज्या खींची 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। उसके बाद दिया है कि कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण जानते हो, समकोण होता है हमेशा 90 डिग्री, ध्यान रखना। ठीक है, समकोण होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ से हम कोई जीवा खींचते हैं और यहाँ से एक त्रिज्या खींची। ठीक है, ये बन गया हमारा चित्र। यहाँ पे जो है ये अंतरित कर रही है, यहाँ पे ये जीवा यहाँ पे अंतरित कर रही है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। ये है कोण 90 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा ए है, इसे मान लेते ए, इसे मान लेते हैं बी। ठीक, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट रह गया है पूरा खाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या है, दीर्घ दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, और ये पूरा पार्ट कौन सा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नीचे तक, ये है लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, ये पूरा लघु त्रिज्यखंड है। और इसकी बात करें जो नीचे है सबसे, ये वाला पार्ट, ये है लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड। और लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा, यहाँ से लेके ये जिसमें ये त्रिभुज बना हुआ है, ये भी उसी में चला जाएगा। ठीक है, त्रिभुज भी उसी में चला जाएगा। ये होगा पूरा यहाँ से लेके ऊपर पूरा दीर्घ वृत्तखंड, और इससे नीचे ये लघु वृत्तखंड। ठीक है, हमें निकालना क्या है, लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं, हमने माना है जीवा हमारी कौन सी है, ए बी। तो हम लिखते हैं कि माना ए बी कोई जीवा वृत्त के केंद्र ओ पर, केंद्र क्या है हमारा ओ, वृत्त के केंद्र ओ पर कितने अंश का कोण अंतरित कर रही है, 90 अंश का, 90 अंश का कोण अंतरित करती है। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, संगत लघु वृत्तखंड। अब हमने इसे निकाल लिया। अब कैसे निकाल, संगत लघु वृत्तखंड के लिए हमें पता करना पड़ेगा। इसके लिए देखो,
ये जो लघु वृत्तखंड है, छोटा सा वृत्तखंड का मतलब ये वृत्त का टुकड़ा। क्यों है वृत्त का टुकड़ा? क्योंकि ये जो जीवा है वो एक जीवा है, व्यास नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर होके जाती तो ये व्यास होता, लेकिन ये सेंटर से होकर नहीं गई है, इस वजह से ये क्या है? जीवा है। अगर ये जीवा है तो इसके कटा हुआ क्षेत्रफल क्या है? ये एक लघु वृत्तखंड है। ठीक है, छोटा है इसलिए लघु वृत्तखंड, और बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे ज्ञात करने के लिए पहले में इस पूरे त्रिज्यखंड का, जो लघु त्रिज्यखंड है ना पूरा छोटा सा, इस लघु त्रिज्यखंड को, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले। और उसमें से इस ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है जो, ये है समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा है? समद्विबाहु। अब समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र हम बताएंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद इसे माइनस कर देंगे इसमें से, तभी ये हमारा बचेगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो हम जानते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। बराबर लगाते हैं आगे। ठीक है, इसको हल करेंगे। देखो थीटा का मान कितना हमारा? 90। थीटा मतलब कोण कितना है? 90। बट्टे में है 360 और पाई का मान हमें कितना रखना है? यहाँ पे दर्शा के दिया है पहले ही, 3.14। ठीक है, पाई का मान रखना है हमें 3.14। ठीक है, आर स्क्वायर है। आर कितनी है हमारी? त्रिज्या 10, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, हल करते हैं इसको। देखो कट सकता है, उसे काट दो। 0 से 0 काटेंगे, 9 से काटते हैं तो 9 चौक 36। यहाँ रह गया 1 ऊपर, 9 एकम 9, और यहाँ पे रह गया 9 चौक 36, 1/4। यहाँ रह गया 1/4। ठीक है, गुणा में देखें 10 का वर्ग कितना होता है? 10 का वर्ग होता है 100। 10 दाई 100, और 100 का गुणा जब इसमें करेंगे 3.14 में, 3.14 में, तो 2 जीरो है, तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, है ना। 2 अंक कौन से? 1 और 4, इन 2 अंकों के इधर आ जाएगा। तो पूरी संख्या हमारी कितनी बन जाएगी? 314। तो पूरी संख्या हमारी बन गई 314। सॉरी क्या करिए, ठीक है 314। ठीक है, इसे हल करेंगे आगे के लिए। यहाँ से देखो कुछ कटेगा तो काटो। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 से ऊपर कटेगा, 2 एकम 2, और 1 बचा। 1 यहाँ रखे जाएंगे तो हो जाएगा 11, और 2 पंजे 10। 1 बचा 11 में से, और यहाँ पे रखेंगे तो होगा 14। 2 सत्ते 14। ठीक है, ऊपर आया है 157। 157 को 1 में गुणा करेंगे तो 157 बट्टे में है 2। 157 बट्टे में 2। अब यहाँ पे 2 का भाग देंगे इसमें, 157 बट्टे 2, 2 का भाग देंगे 157 में। देखते हैं, देखो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। 1 बचा, 1 यहाँ रखेंगे, 17 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। अब 17 में से 16 काटे, 1 बचा, और पॉइंट लगा के 1 के पीछे अगर 0 बढ़ा लें 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10, 78.5। ये हो गया एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.5 क्या है? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें तो लघु वृत्तखंड निकालना है। ये तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लघु त्रिज्यखंड है। हमें निकालना सिर्फ ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? अभी हमने बताया था,
यहाँ पे निकालना है हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे बराबर, देखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी निकाला था हमने। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 78.5, 78.5। ठीक है, माइनस करना है इस, ये हमारा क्या बताया था अभी हमने, ये है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु क्यों है, क्योंकि इसकी जो दो भुजाएं हैं ये और ये दोनों कैसी हैं, सम है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है ना, तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी 10 है ना। अब ये दोनों 10 है, ये बड़ी है, ये भुजा कैसी सबसे अलग है, बड़ी है। तो ये कैसा है, ये दो भुजाएं इसकी समान है, तो इसलिए सम द्विबाहु, दो भुजाएं समान है इसलिए सम द्विबाहु त्रिभुज है। अब सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2, 1/2 और गुणा दोनों जो भुजाएं हैं वो दोनों भुजाएं। ठीक है, चाहे इसके वर्ग कर दें, चाहे इसको अलग अलग करके लिख देते हैं 10 को। ठीक है, अगर 10 को हम वर्ग करें तो भी 100, और इसका या फिर दोनों भुजाएं अलग अलग लिख लेते हैं हम, 10/10। ठीक है, निकाल देंगे इसको बराबर 78, देखो जो कटेगा उसे काट दो, देखो 2 पंजे 10, 5 बार। ठीक है, तो 2 से काटे हमने 10 को, 2 पंजे 10, 5 बार गया, और 5 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 पंजे 50। यहाँ कितना है 78.5, और माइनस करना है 10 पंजे 50 का। ठीक है, करते हैं बराबर 78.5 में 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट नंबर का 28.5। ठीक, फर्स्ट का संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं हम सेकंड वाले का। ठीक है, सेकंड क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ निकालें, सेकंड है हमारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकालेंगे, देखो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है, ये तो है दीर्घ त्रिज्यखंड, यहाँ से ये पूरा। ठीक है, अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकालेंगे, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये हमारा जो हिस्सा है एक लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारा बचेगा ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, जो करते हैं, निकालना हमें संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये कौन सा है, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं बराबर। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताया था हमने पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का तो अभी निकाला था हमने, है ना। वो लघु त्रिज्यखंड का तो अभी निकाल के गए थे हम। कहाँ है हमारा, ये है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का आया है 78.5। ठीक है, निकालेंगे इसको, बराबर रखते हैं। पाई का मान कितना रखना है हमें, 3.14 गुणा आर हमारी है 10 त्रिज्या, तो 10 का स्क्वायर माइनस करना है 78.5 को। ठीक है, बराबर रखेंगे। देखो 3.14 का गुणा जब हम 10 का वर्ग कितना होगा 100, तो 100 में करेंगे तो वही कंडीशन आ जाएगी अभी हमने किया था ऊपर। ठीक है, तो जब 2 जीरो लगे होंगे इससे एक पे 100 होंगे ना, तो 100 को जब 2 संख्या होते हैं, 2 जीरो होते हैं, 2 अंक पीछे चलता है ये दशमलव। ठीक है, तो 100 का इसमें गुणा जब होगा तो कितना हो जाएगा 314। ये पॉइंट जो है दशमलव है वो पहुंच जाएगा 1 और 4 के पीछे यहाँ पे, तो पीछे दशमलव है तो इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 314। अब 314 में से माइनस कितना करना है हमें, 78.5 को। ठीक है, इतना माइनस करना है, तो बराबर से करते हैं। कितना बचेगा देखो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो हमने कितना हमने पॉइंट लगा के 0 मान लिया। क्या मान लिया, 0। तो अब 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ से लिए 2.5, यहाँ हो गया 10। 10 में से 5 के कितना बचा, 5। दशमलव है, दोनों तरफ दशमलव लगा दिया। यहाँ हमने 2.5 ली थी अभी, यहाँ पे कितना रहेगा 3, और 3 में से 8 नहीं जाएंगे, तो यहाँ से लिए हमने 2.5, यहाँ कितना हो गया 13, और 13 में से 8 का कितने बचे 5। 13 में से 8 के 5 बचे, यहाँ कितना रह गया 0। अब यहाँ कितने हो गए 30। ठीक है, 30 में से 7 का कितने बचेंगे 23, तो ये आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आया सबको। ठीक है, अच्छे से जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ठीक ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमारा अगला प्रश्न है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोणांतरित करता है, ज्ञात करो। यहाँ पे पहले हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और एक कोई चाप भी कहते हैं या जिसे जीवा कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है, कुछ भी कहो, चाप या जीवा। तो हल करेंगे हम। ठीक है, पहले यहाँ पे चित्र बनाते हैं। ठीक है, एक हमने बनाया वृत्त और यहाँ पे दे रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो पहले हमने रखा यहाँ पे अपना केंद्र O। ठीक है, और यहाँ पे हमने त्रिज्या खींची 21 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये हमारा है O बिंदु। और यहाँ पे ये दे रहा है कि कोई चाप, हमने खींचा चाप। ओके, अब चाप खींचने के बाद कितना केंद्र पर कितना अंतरित कर रहे कोण, 60 डिग्री का, 60 अंश का कोण अंतरित कर रहे, तो हमने यहाँ पे 60 अंश का कोण डाला। ठीक है, ये कोण अंतरित कर रही है 60 का।
ये हमारी त्रिज्या 21। ठीक है, ये दो चीज़ दे रखी। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो हमने 21 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या ली और 60 सेंटीमीटर का ये कोण अंतरित कर रहा है एक चाप। ठीक है, ये चाप। ठीक है, अब इसमें देखो कितनी चीज़ याद करनी है इसमें। 3 पार्ट है इसके। पहला पार्ट कौन सा है? चाप की लंबाई याद करनी है हमें। ठीक है, क्या करना है? चाप की लंबाई। चाप कौन सा? ये जो चाप है। ठीक है, ये जो चाप है इसकी लंबाई। और 2 पे करना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो चाप बना है इसके द्वारा बनाया ना त्रिज्यखंड, कौन सा? ये त्रिज्यखंड बना, ये वाला पूरा, इसकी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और नंबर 3 पे है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये जो जीवा के द्वारा जो बनाया गया है ये वृत्तखंड, ठीक है, इसका क्षेत्रफल छोटा सा। ये 3 कंडीशन है हमारे सामने। ठीक है, तो पहले हम याद करेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चलो हल करते हैं। फर्स्ट चाप की लंबाई, ठीक है। तो चाप की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे? पहले देखो चाप की लंबाई ये याद करना है। तो ये हमारा क्या है? कहाँ गए? हाँ रही वीडियो में, हाँ अब आया। देखो ये है त्रिभुज। ठीक है, अब ये कैसा त्रिभुज है? ये त्रिभुज है हमारा समबाहु त्रिभुज। कैसा है? समबाहु। ध्यान रखना, जब भी किसी जीवा के द्वारा कोण 60 डिग्री का बन रहा हो यहाँ पे, ठीक है, 60 अंश का कोण बन रहा हो, तो ध्यान रखना हमेशा ही वो कैसा भी त्रिभुज हो, अगर उस पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमेशा वो समबाहु होगा। कैसा होगा? समबाहु। ठीक है, समबाहु मतलब इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। समबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, अब हम इसकी तीसरी भुजा निकालेंगे कैसे? ठीक है, तीसरी भुजा इसकी जो है ये तो 21 है, ये भी 21 है, ये त्रिज्या है तो 21 है ही। इसे निकालना है हमें, चाप की लंबाई। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे? सॉरी, कहाँ बोल रहे थे हम? ठीक है, चाप की लंबाई, चाप हमारा ये होता है ये। ठीक है, ये होती है जीवा, ये जीवा तो चाप हमारा होता है ये वाला। इसके द्वारा एक त्रिज्यखंड बनाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे 60 अंश है और ये चाप हमारा ये होता है। ये तो 21 होगा ही। ये जीवा जो है इसकी एक त्रिभुज की भुजा है ना, और एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज जब ये दोनों 21-21 की है तो ये भी 21 की होगी। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात करना ये नहीं छोड़कर ये ज्ञात करना, ये वाला चाप यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई ज्ञात कैसे करेंगे? चाप की लंबाई के लिए सूत्र होता है, ये क्या है देखो पहले समझो। ठीक है, ये होता क्या है? ये चाप हमारा क्या है? चाप है ये हमारी जो वृत्त की परिधि है। परिधि जानते हो, बताया था हमने, परिधि होती है ये। ठीक है, ये जो पूरी परिधि है वृत्त की, इसका एक हिस्सा है केवल। ठीक है, ये वृत्त की जो परिधि है उसका एक हिस्सा है, परिधि का हिस्सा है। और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? एक हिस्सा। जब भी हिस्से की, एक हिस्से की बात होगी किसी छोटे से हिस्से की, तो क्या लगाएंगे हम? θ/360। θ/360 ये बन गया। ठीक है, चाप की लंबाई के लिए सूत्र, जैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लगाते हैं? πr²। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसी को तो लगाते हैं। अब उसका एक हिस्सा निकालना होता है, जैसे हमें त्रिज्यखंड निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? θ/360। वैसे यही है परिधि का सूत्र।
ठीक है, इसको लगाते हैं। देखो थीटा का मान कितना हमारा, थीटा कोण कितना है 60 अंश का, कोण है 60 अंश का, 60 बट्टे में है 360 गुणा में 2 पाई का मान रखना है, इसमें कुछ बताया नहीं है कि 3.14 रखना है कि 22/7 रखना है, अपनी इच्छा से रख देते हैं हम। यहाँ पे रखते हैं 22/7, ठीक है। पाई का मान रख दिया 22/7 गुणा आर का मान रखना है, आर कितनी हमारी 21, तो 21, ठीक है। आर सिंगल है यहाँ पे। करते हैं हम इसको, हल करेंगे। देखो अगर 60 से 60 में 36 काट रहे हैं, 0 से 0 और 6 कम 6 और 6 6 का 36, यहाँ आया है 1/6 गुणा है 2 गुणा 22/7 गुणा 21, ठीक है। देखो यहाँ से जो कटेगा उसे काट दो। देखो 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 3 बार गया, ठीक है। और 2 से यहाँ पे जो भाग में है वो केवल गुणा वाले को काट सकता है, अपने गुणा वाली संख्या को। ऐसा नहीं भाग में भाग कट जाए, गुणा में गुणा कट जाए, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो भाग में है 7 और ये गुणा में है ऊपर, क्यों इसका गुणा कहाँ होगा, ऊपर ही तो होता है, तो ये गुणा में है। 7 तिया 21 3 बार गया, और ये देखो भाग में ये गुणा में है, और ये गुण भाग में ये गुणा में है, ये भाग में है, ये भाग में ये गुणा में सभी, तो इससे काट सकते हैं। देखो 2 से 2 एकम 2, ये गुणा में है, और 2 तिया 6 ये भाग में है। अब देखो ये भाग में है और ये गुणा में है, 3 और 3 कट गया, क्या बचा देखो, देखो देखो क्या बचा यहाँ पे, देखो 1/, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 एकम 1, 1 का गुणा कितने में करेंगे यहाँ पे 22 में, 22 एकम 22, कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ 22 है, कितना है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखना जब भी हम परिधि निकालेंगे तो सेंटीमीटर में निकलेगी, स्क्वायर में नहीं निकलेगी। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल हमेशा ही स्क्वायर में निकलता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, पहला पार्ट इसका, ठीक है। चाप की लंबाई कितनी है, इस चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। अगला है सेकंड नंबर का, सेकंड हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो चाप है इसके द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, थीटा बट्टे 360 और पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। करो, थीटा का मान कितना है 60 बट्टे में है 360 गुणा में है पाई, पाई का मान रख लेते हैं 22/7 गुणा में है आर स्क्वायर, आर का मान है 21, स्क्वायर है डबल बार कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। देखो जो कट रहा है उसे काट दो। देखो 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, 3 बार गया, ठीक है। और ऐसे 0 से 0 काट दिया, 6 से काटा 6 कम 6 और यहाँ 6 6 का 36, 1/6 और यहाँ पे है 22 गुणा 21 गुणा 3, और कुछ कटेगा। देखो 2 से हमने से काटा तो 11 दूनी 22, 11 बार गया, और 2 से ऐसे काटा तो 2 तिया 6, 3 बार, ठीक है। ये ऊपर है एक नीचे, अब ये देखो नीचे है और ये ऊपर है, ये भाग में है ये गुणा में है, तो 3 से 3 खत्म, ठीक है। तो क्या बचा देखो, यहाँ तो कुछ नहीं बचा इस वाले पार्ट में पूरे में, यहाँ केवल 11 है ऊपर, यहाँ 21 और बाकी पीछे कुछ नहीं। 11 और 21 इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 11 गुणा 21 बराबर कितना होगा 21 था 210 और 21 कम 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड वाला आ गया, ये त्रिज्यखंड है जो चाप के द्वारा त्रिज्यखंड बनाया गया है उसका क्षेत्रफल,
समझे? ठीक है, 2 पार्ट हो गए हमारे। अब थर्ड पार्ट कौन सा है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जीवा है, इस जीवा के द्वारा बनाया गया जो वृत्तखंड है, ये छोटा सा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। चलो निकालते हैं थर्ड वाला। ये है थर्ड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हमने पहले बताया था क्या करना होगा। वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए पहले इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, अब बचेगा तो क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो मैंने निकाला ही था अभी, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी में से माइनस करना है क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान रखना है, पिछले वाले सवाल में हमारे जो हमारा त्रिभुज था वो समद्विबाहु था। कैसा था, समद्विबाहु। और ये कैसा है, समबाहु। उसमें केवल समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब 2 भुजाएं समान थी, और इसमें 3 भुजाएं समान है। ठीक है, इसका सूत्र अलग होगा इसके क्षेत्रफल का, ध्यान रखना है। ठीक है, निकालते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा, कहाँ गया त्रिज्यखंड, ये रहा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 231 231। ठीक है, माइनस करना है, माइनस कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका क्षेत्रफल होता है √3/4। ठीक है, वर्गमूल 3/4। और होता है क्या होता है, हाँ, इसका जो भुजाएं हैं तीनों भुजाएं समान है, तो समान भुजाएं तो इसका भुजा, इसकी भुजा कितनी है, 21। ठीक है, √3/4 गुणा में 21 की वर्ग होता है। हाँ, 21 का वर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है √3/4 और इसका जो भुजा है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग करेंगे तो 21 को हम डबल बार करेंगे। ठीक है, 2 बार लिख दिया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ करते हैं, चलो देखते हैं कुछ कटेगा। 21 का वर्ग कितना होता है, 231 माइनस √3/4 गुणा में 21 का 21 में करेंगे कितना होगा, देखो 21 का वर्ग होता है 442। कितना होता है, 21 का 21 में करेंगे तो 442। 21 दाई 210, 21 दाई 210, 420, 21 कम 21, 441, सॉरी 441 है। ठीक है, 21 का वर्ग 441 ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है इसको, देखो कुछ हो सकता है, कुछ कटने तो वाला है नहीं, बराबर कुछ कटने वाला तो है नहीं, इतना ही छोड़ दें, कोई परेशानी नहीं इसको।
231 माइनस 441 √3 बट्टे में 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ध्यान रखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। ठीक है, बाय।